अपने रिवायती जोश अंदाज में जिस तरह वज़ीर आला सिंध पे बिला वजह तनकीद और बहतानबाजी और रिवायती तौर पर इल्ज़ामात लगाए, ना सिर्फ उसकी मज़म्मत करते हैं लेकिन उसको मज़ीद मैं ये कहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त वफाक में पीपल्स पार्टी और MQM दोनों इत्तेहादी हैं और उस इत्तेहाद को कायम रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, आपके भी ऊपर है। आप अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं आपकी अपनी पार्टी के साथ तो अपनी पार्टी में सेटल करें, लेकिन इस तरह से इल्ज़ामात लगाकर आप जो है वो अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश ना करें। कल उन्होंने वज़ीर आला साहब पर जिस तरह तासुब की बात की, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि जब पूरी MQM आराम में सो रही थी तब वज़ीर आला सिंध भर के हर इलाके के लोगों को गिनवाने के लिए, उनकी सही काउंटिंग के लिए वफाकी हुकूमत से लड़ रहे थे। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब को होश भी नहीं था तब वज़ीर आला साहब और उनकी पूरी टीम, जिसमें सिंध के सेंसस के कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, पूरी टीम जो है कराची के लोगों को सही गिनवाने के लिए, हैदराबाद के लोगों को गिनवाने के लिए, लाड़काना के लोगों को सही गिनती के लिए, सिंध के हर इलाके, हर ज़िले, हर डिवीज़न, हर तहसील के लोगों को की सही गिनती करवाने के लिए वज़ीर आला साहब वफाकी हुकूमत से अपने जायज़ हुकूक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस वक्त तो होश भी नहीं था। ये तो सब बाद में जाके जब वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ना सिर्फ मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें वज़ीर आला साहब की बात कर रहा हूं मैं, हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची में वज़ीर आला हाउस में एक तकरीब थी, उससे खिताब किया था जिसमें आप तमाम सहाफ़ी दोस्त गवाहें। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो हम शायद आपके साथ इत्तेहाद में भी ना चल सकें। उन्होंने तो वफाकी हुकूमत को इतनी सख्त बात कह दी थी। तो और ये नहीं थी कि किसी देही इलाकों के लिए वो बात थी, सिर्फ शहरी इलाकों की नहीं थी, सिंध के हर हिस्से के लिए। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ यही रहा है कि सिंध के हर हिस्से के लिए मुकम्मल तौर पर सही तरीके से उसकी गिनती कराई जाए, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमें कामयाबी हुई। हमारे ही स्टांस की वजह से, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के स्टांस की वजह से वो जो गिनती के अमल है उनमें एक्सटेंशन होती रही ताकि प्रॉपर तरीके से हर आदमी की काउंटिंग हो सके। तो वो चाहे कराची का शहरी इलाका हो या कोई थरपाकर का कोई देही इलाका हो, सबके लिए, सबके हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किए, अभी भी पीपल्स पार्टी काम कर रही है। चाहे कराची में तरक्याती मामलात हों, इस वक्त भी आप देखें कि आप बजट बुक उठा लें, अरबों रुपए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कराची को दी गई है। चाहे कराची के वाटर प्रोजेक्ट्स पे हो वो, चाहे कराची के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पे हो, चाहे कराची में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन सरकारी तिबी सहूलियात हों। पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक इलाका बता दें, कोई एक इलाका जिसमें इतनी ज्यादा तिबी सहूलियात मौजूद हैं जितनी कराची के शहर में मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान। और ओपन चैलेंज करता हूं, सरकारी सतह पर मुझे कोई एक बता दें। प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कराची बेहतर है, प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन सरकारी सतह पर मुफ्त इलाज में पूरा पाकिस्तान इलाज करने यहाँ आ रहा है। मुल्क से बाहर से, हमारे करीबी ममालिक से लोग, अफगानिस्तान और ईरान से लोग इलाज कराने के लिए आपके शहर कराची में आ रहे हैं, और ये सारे सिंध हुकूमत की शुरू करदा चीज़ें। तो ये तासुब की जो बातें हैं ये मुनासिब नहीं है। मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो एक अच्छा बेहतरीन ताल्लुकात का जो एक ताल्लुक है वो जारी रहे, और एक शख्स के उस बयान को मैं नहीं समझता कि हमें उस पर इससे ज़्यादा कोई रिएक्शन देना चाहिए। तो इस हद तक मैं ये बात वाज़ेह कर लूँ कि तासुब का पीपल्स पार्टी सवाल नहीं पैदा करती, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बड़ा मैंडेट है, और
दोनों मेयर्स पीपुल्स पार्टी के होने जा रहे हैं। इससे बड़ा और मैंडेट क्या हो। तो और ये लोग आपके इन बातों में नहीं आएंगे, ना आना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी खामाखाई इल्जामात लगाकर बेहतरीन माहौल को खराब ना किया जाए। ये थी पहली बात। अब आ जाए दूसरी बात। आपने सुना कि कल फिर इमरान नियाजी ने एक कमेटी अनाउंस की है, और वो कमेटी अनाउंस की है जिन लोगों पे कि ये अब हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। पहली बात तो मेरी ये एक वाज़ेह है कि इमरान तो कहता था कि मैं डाकुओं से मर जाऊंगा, डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। इमरान का ये मौक़िफ़ था कि मैं मर जाऊंगा, चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। तो बकौल इमरान के वही लोग अगर आज इक़्तिदार में मौजूद हैं, तो मुज़ाकरात के लिए क्यों इमरान खान अब मिन्नतें और तरले कर रहा है? अब मुज़ाकरात के लिए क्यों भीख मांग रहा है इमरान खान? अब मुज़ाकरात के लिए क्यों बेताब हो रहा है इमरान खान? पहली बात। दूसरी बात, उसने जो कमेटी अनाउंस की है, उस कमेटी के आधे लोग तो रूपोश हैं, आधे लोग जो कि इस वक्त कानूनी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस आपकी उनको ढूंढ रही है, वो गायब है। तो ऐसी कमेटी इमरान नियाजी ने बनाई है जो लोग इस वक्त रूपोश हैं, जो क्राइम में मुलविस हैं, जिनकी तस्वीरें आ चुकी हैं, बसें जलाते हुए जिनकी तस्वीरें आ चुकी हैं, दंगा फसाद करते हुए जिनकी तस्वीर आ चुकी हैं। और दूसरी बात यह कि जब आप समझ रहे हो कि अब आपका खेल खत्म होने जा रहा है, अब आप अपने सियासी कैरियर की आखिरी इनिंग खेल चुके, तो अब आप जो है वो हुकूमतों की मिन्नतें कर रहे हैं जी हमसे डायलॉग करें। आप के लिए पहले ही हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह चुके थे असेंबली के फ्लोर पे भी कि पहले इमरान खान माफ़ी मांगे, पहले माजरत करें, पहले पूरी कौम से माफ़ी मांगे, उन शौदा की फैमिली से माफ़ी मांगे, जो उन्होंने नुकसान पूरे कौम को पहुंचाया उससे माफ़ी मांगे, सिंध हुकूमत से माफ़ी मांगे, हमारे वज़ीर आला से माफ़ी मांगे, हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से माफ़ी मांग लें, एम्बुलेंस से जो जलाई है उनसे माफ़ी मांगे, एक एक शख्स से इमरान खान ज़ाती तौर पर खुद माफ़ी मांगे, फिर बाद में मुज़ाकरात होंगे। ये नहीं हो सकता कि आपने इस मुल्क में अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की एक कोशिश की, आपने एक माफिया बनने की कोशिश की, आपने बदमाश और गुंडागर्दी करने की कोशिश की, आपने इस मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाया, आपने लोगों को नुकसान पहुंचाया, आपने इदारों को नुकसान पहुंचाया, आपके बस में जो कुछ था आपने वो किया, और अब आप बोले जी मुज़ाकरात कर लें। कितनी मासूमियत से मुज़ाकरात कर लें? और जो कुछ हुआ इनकी नजर में कुछ था ही नहीं है। आपको याद होगा अमेरिकन एक पार्टी के सरबराह ने कैपिटल हिल पे एक हमला करवाया। उस कैपिटल हिल पे जो अटैक हुआ, उसके बाद चंद दिन पहले जजमेंट आई है, जो उसके मास्टरमाइंड थे उनको 18 साल की कैद हुई है। 18 साल जो मास्टरमाइंड थे। कैपिटल हिल के मुल्ज़िमान को अगर 18 साल की कैद हो सकती है, तो उससे ज्यादा घिनौना गलत तरीके से दंगा फसाद बलवा पाकिस्तान में हुआ है। आज इमरान खान क्या कौम को जवाब देंगे कि क्या आप आसमान से उतरे हुए हो कि जिन मुमालिक से आज आप मिन्नतें तरले कर रहे हो कि मुझे बचा लो, मेरी जान छुड़वा लो, मुझे और मेरी फैमिली को बचा लो, बाकी वर्कर और पार्टी और भाड़ में जाए, वो भले जेलों में सड़ते जा रहे हैं। इमरान खान को कोई परवाह नहीं है इसकी। इमरान खान को कोई परवाह नहीं है कि कितने उसके वर्कर्स, कितने उसके रहनुमा इस वक्त जेल पे मौजूद हैं। आपको याद हो जब सऊदी में लोगों को 10-10 साल की सजा हुई, जो इसके कहने पे
जिन्होंने बलवा किया, क्या इमरान खान का एक बयान आया मजम्मत का? मैं ओपन चैलेंज करता हूं पूरी पीटीआई को, पूरी पीटीआई के सोशल मीडिया सेल को मैं कहता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं, एक बयान मुझे दिखा दें इमरान खान के कहने पे, जो वहां से लंदन से इसके लोग आए जिन्होंने पूरा मस्जिद नबी में हरकत करवाई, जिसकी वजह से मासूम पाकिस्तानी को 10-10 साल की कैद हुई, एक मुजम्मती बयान मुझे बता दें कि जी उनकी गिरफ्तारी पे, उनकी सजा पे इमरान खान ने दी हुई हो। क्यों नहीं दी? कि वो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, वो लोगों को अपने घिनौने मकासद के लिए, इक्तदार की लालच में, इक्तदार की हवस में, वो लोगों को, पाकिस्तानियों को, अपने सेकेंड टियर लीडरशिप को, अपने वर्कर्स को, अपने ओहदेदारों को, सबको इस्तेमाल कर रहा है। और वो शख्स जो ये खिलवाड़ कर रहा है वो कहता है कि मैं कानून से बलातुर हूं। और आज के दिन वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से राब्ते में, उसके लॉबियस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी से राब्ते में कि किसी तरीके से इमरान खान को यहां से कोई एनआरओ मिले और उसकी जान छूटे, उसकी फैमिली की। लेकिन कैसे कोई छोड़ेगा? और मैं ओपनली कहता हूं कि कैपिटल हिल के केस की जजमेंट हमारे तमाम अदालतें मेहरबानी करके पढ़ लें, जितने भी पाकिस्तान की आला अदालतें, बराए मेहरबानी वो जजमेंट कैपिटल हिल अटैक की पढ़ लें। अगर उसके मास्टरमाइंड को 18 साल कैद हो सकती है, तो पाकिस्तान में जो उससे घिनौनी घटिया हरकतें की गई, जो कि किसी भी सूरत में नाकाबिले कबूल है, उसके मास्टरमाइंड के साथ कैसे टॉक्स हो सकते हैं और उसके मास्टरमाइंड के साथ किस तरीके से नरमी का बर्ताव हो सकता है। मैंने यह भी सुना कि जी वहां पे कुछ ने कांग्रेसमैन को हायर किया, इनके लॉबियस्ट ने जी, कि वो बोले जी कि बहुत बड़ा कोई ह्यूमन राइट की वॉल्यूशन हो रही है। कोई ह्यूमन राइट की वॉल्यूशन नहीं हो रही पाकिस्तान में। जिसने दंगा किया, जिसने दंगा करवाया, जिसने आपकी इमलाक को, आपकी अहम तनसीबात को, जो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके लिए एक कदर की निगाह है, जिनको आप देखें, अपने शौदा के लिए एक अहमियत होनी चाहिए, जिन लोगों ने वो गिरी हुई हरकतें की, क्या उनको माफ कर दे सरकार? और क्यों माफ करे? जब अमेरिका जैसे मुल्क में, जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी समझी जाती है, जो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी समझी जाती है, अगर उस मुल्क में 18 साल की कैद हो सकती है, तो यह भी ओपन एंड शट केस है। जिस तरह अब्दुल कादिर ट्रस्ट का, अल कादिर ट्रस्ट का ओपन एंड शट केस है, यह भी ओपन एंड शट केस है। तो फिर जो ममालिक पाकिस्तान में पीटीआई की हिमायत के लिए या इमरान खान की हिमायत के लिए कोई बात करे, तो पहले सोच लें कि जी आप लोगों के मुल्कों में अगर इस तरह के वाकयात हों तो उसमें आपकी अदालतें क्या करती हैं? अगर आपकी अदालतें 18-18 साल की सजाएं देती तो हम इमरान खान को कैसे छोड़ दें जी? हम इमरान खान को क्यों माफ करें? किस खाते में इमरान खान को माफी जो उसको मिले? ये सारे नुकसानात को भूल जाएं, ये सारे हमलों को भूल जाएं। ये तो हमारे इदारों ने बड़ा तहम्मुल का, बड़ा सब्र से और बहुत ही एक मोतबरी के साथ मुजाहरा किया कि आपको जो है उस वक्त रिएक्शन फौरी तौर पर नहीं दिया। खुदा ना खासा रिएक्शन होता तो दुनिया का कोई कानून आपको उस पर सजा नहीं दे सकता था। क्योंकि आपके घर पे कोई घुसे, आपके घर पे कोई हमलावर हो, सेल्फ डिफेंस आपके दुनिया, पाकिस्तान में दुनिया के हर कानून में उसको रिलीफ मौजूद है कि आपके घर पे कोई घुसे, कोई हमला करना है, आप उसको उसी वक्त रिएक्शन, किसी किस्म का भी रिएक्शन दे सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस में। लेकिन इदारों ने बुर्दबारी के साथ मुजाहरा किया, हुकूमत ने बहुत बुर्दबारी के साथ मुजाहरा किया। कराची में जब ये बसें जला रहे थे, हमें 2 घंटे पहले पता था कि लोग वहां जमा हैं और ये बसों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर फौरी तौर पर पुलिस वहां पे वेपन्स के साथ पहुंचती तो बसें नहीं जलती, नुकसान नहीं होता। लेकिन हमें पता था कि अगर पुलिस वहां पहुंचेगी तो क्लैश हो सकता है, क्लैश में खुदा ना खास्ता किसी मासूम जान को नुकसान पहुंच सकता है, चाहे वो मुखालिफ की मासूम जान क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रोटेस्ट करने वाले की मासूम जान क्यों ना हो। तो सबने एक सब्र का मुजाहरा किया, हुकूमत सिंध ने सब्र का मुजाहरा किया, इस तरह तमाम चारों सूबाई हुकूमतों ने सब्र का मुजाहरा किया, वफाकी हुकूमत ने सब्र का मुजाहरा किया, हमारे अहम कौमी इदारों ने सब्र का मुजाहरा किया। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम ये लाइसेंस दे दें कि जिस वक्त मूड खराब हो जाए और किसी लीडर के कहने पर आप पूरे मुल्क को आग लगा दो और आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। और आज
आज आप मुज़ाकरात के लिए लोगों के पैर पड़ रहे हो, आप पैगामात भेज रहे हो, आपने दुनिया का कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जहां से आप मैसेज करवा रहे हो कि खुदा के वास्ते जी मुझे माफी मिल जाए, मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली को माफ कर दो। जो करप्शन के केसेस हैं, अल कादर ट्रस्ट के, फॉरेन फंडिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के, तोशाखाना के, सब में आपको एनआरओ चाहिए, आपको अपने लिए अपनी फैमिली के लिए चाहिए। और मुझे पता है, ये मैं वसूख के साथ कह रहा हूं कि इमरान खान ने किस किस शख्स को इन्वॉल्व किया है और कौन कौन मैसेंजर्स हैं इमरान खान के लिए, कौन कौन मैसेजेस कहां कहां लेके जा रहे हैं कि जी वो सिर्फ इस वक्त अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए एनआरओ मांग रहा है। और इसीलिए हुकूमत ने फौरी तौर पे इनके नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में या एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें ताकि ये मुल्जिम फरार ना हो पाए। तो ये है इन लोगों की इस वक्त हकीकत, जिस तरीके से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरीके से खिलवाड़ चाह रहे हैं, इनका मकसद ये है कि मजीद इंतशार फैले, मजीद गलत फहमियां फैले। पहले क्या साहब देखिए जी, वफाकी हुकूमत तो जब चाहे कार्रवाई कर सकती है। आप ये देखें कि 150 तो जमानतें पड़ी हैं उसके पास, और जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट इमरान खान को मिल रही है, खुसूसी तौर पर इमरान खान को ट्रीटमेंट दी जा रही है, खुसूसी तौर पर रिलीफ दिए जा रहे हैं। रिलीफ मैं कहता हूं हर अक्यूज का बुनियादी हक है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर उसके लिए आपने हुकूमत के हाथ बांध दिए हैं अदालतों ने। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों ने हुकूमत के दोनों हाथ पांव बांध दिए हैं, बोला जी इमरान खान जो करे सो करने दे दिया जाए। चंद अदालतों में और खास मखसूस कुछ लोगों ने, आपने देखा कि किस तरीके से इमरान खान को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, किस तरीके से गुड टू सी यू कहा जा रहा है उसको, किस तरीके से उसको ब्लैंकेट इजाजत दी जा रही है कि जो करना है कर लो, फ्यूचर के क्राइम के लिए भी रोक दिया। अगर मुस्तकबिल में भी इमरान खान कुछ करे तो अदालत जो है इसको कोई भी इसको हुकूमती जो है एजेंसी उसको गिरफ्तार ना करे। ये ऑर्डर्स कहां मिलते हैं ऐसे? तो आपने एक तरीके से अनफॉर्चुनेटली इमरान खान को वो